माध्यम से पहले तो मैं आप सबका मीडिया कर्मियों का स्वागत करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसपी जम्मू की ओर से, और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट 2 डेज़ के अंदर हमने 18 FIRs लॉन्च की हैं, जो कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आके रहने के लिए आता है, आप उसको रेंट आउट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आपको उसकी वेरिफिकेशन मैंडेटरी जो है वो करवानी होती है फ्रॉम द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और द कंसर्निंग पुलिस स्टेशन। इसके चलते 15 FIRs हमारे पुलिस सब डिवीज़न ईस्ट में लॉन्च हुई, जो कि मैं आपके माध्यम से जम्मू वासियों को सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आगाह भी करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को अपने पास रहने की जगह दें, उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिस तरीके से हमने 18 FIRs लॉन्च की हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो भी छोटी मोटी शहर के अंदर वारदात होती हैं, जिसके अंदर चोरी हो गया या और कोई इस तरीके के हेनियस क्राइम्स होते हैं, ये पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये पाया गया है कि ऐसे लोग क्राइम को अंजाम देने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, और जब हम उस मकान मालिक के पास पहुंचते हैं तो उनके पास कोई भी उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। और ऐसे में भी मैं अगेन रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और वार्न भी करना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसे केस के अंदर लीड्स वापस ट्रेस आउट होके जब बैक ट्रैक करके जो हमारी रिवर्स प्रोसेस है उसके तहत अगर मकान मालिक उसमें आएगा, तो यू विल बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, not under the violation of the DM's order only, but in that particular case also you can be involved. So again I want to request on behalf of SSP Jammu अपने सारे जम्मू के शहरियों से कि आपके पास जो भी व्यक्ति रहने के लिए आता है, आप उसका काइंडली प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सर, 4 रोहिंग्यास को डिटेन किया गया, 2 मेल्स हैं 2 फीमेल्स हैं, और थोड़ा उनके बारे में बताएंगे सर। म्यांमार से आए थे बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल। हाँ, वो जो लोग डिटेन किए गए हैं रोहिंग्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट 3 FIRs लॉन्च हुई हैं। A similar kind of drive has also been launched from the civil administration side also। और जो भी इस तरीके की छोटी छोटी बस्तियां हैं जो छोटे प्लॉट्स के अंदर जुगीज बना के रोहिंग्याज रह रहे हैं, वहाँ के इलेक्ट्रिक कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा रहा है कि ये सप्लाई आप तक कैसे पहुंची। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड वी रिक्वेस्ट द फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया ऑल्सो टू कोऑपरेट with the police and administration in identifying such illegal places where Rohingyas are staying, or anybody who is providing the shelter to them without any proper verification. Some of the Rohingyas who are carrying the refugee cards, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके पास कोई कार्ड लेके अगर आता है और आपको कहेगा कि मैं रिफ्यूजी हूँ, तो even then you have to get it verified from the police. Some places में ये चीज़ देखी गई कि रोहिंग्याज हैव बीन एम्प्लॉयड एज वर्कर्स ऑल्सो। सो हम उन एम्प्लॉयर्स को भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप उन एम्प्लॉइज़ की जो कि रोहिंग्याज हैं, उनकी वेरिफिकेशन पुलिस द्वारा ज़रूर करवा लीजिए। सर, OGW को लेके भी आज सुबह चेकिंग वगैरह की गई है, उसमें भी कुछ मिला है या फिर ये आम तरह की चेकिंग थी, उसकी अपडेट भी चाहते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस टाइम बने हुए हैं रिलेटेड टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स स्पेसिफिकली, उसके चलते जो लोग हमारी सर्विलेंस के अंदर हैं और कुछ लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के भी यहाँ पे आके रह रहे हैं, उसी संदर्भ में मैं इस जो हमारी FIRs हुई हैं उसी के रिलेटेड ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपके सामने आके कुछ और अपना जॉब बताएगा, प्रोफेशन बताएगा, आपको नहीं पता कि उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, तो इन लाइट ऑफ दिस जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इन द गिवन सिक्योरिटी सिनेरियो कि आप कोई रिस्क ना लें। जो व्यक्ति आपके पास आया है, आप उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते कि उस इंसान की क्या पीछे क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है,
कहीं पे वो एंटी नेशनल या एंटी सोशल कार्य तो नहीं कर रहा। तो आज सुबह मॉर्निंग में एक साइमल्टेनियस रेड जो है वो कंडक्ट की गई थ्रू आउट द साउथ जोन एंड अदर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, जिसके अंदर जो लोग हमारे सर्विलेंस पे हैं फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और एंटी सोशल एक्टिविटीज़, दे वर रेडेड एंड दे वर क्वेश्चनड, और जो हमारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी कंप्लीट की। लैंडलॉर्ड्स की आपने बात की, लैंडलॉर्ड्स के लिए तो एफआईआर का आपने प्रावधान, जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पर ये रोगियस की पर्टिकुलर में बात करूँ, जहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई हिदायत है या वो भी वेरिफिकेशन को लेकर? देखिए, लैंडलॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो लैंडलॉर्ड कम्स अंडर बोथ कैटेगरीज फॉर लॉजिंग बोर्डिंग एज वेल एज कि अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं, कोई दुकान आपने खोली है तो वो भी उसी में कवर होगा। वो दुकान उनकी तो नहीं होगी फॉर श्योर, जो आदमी बाहर से आए हैं, किसी न किसी ने रेंट आउट की होगी। वेरिफिकेशन शॉपकीपर्स के लिए भी रहेगी। वेरिफिकेशन में इस हद तक जाऊंगा आपको कहने के लिए कि एक व्यक्ति जो आपकी दुकान के आगे रेडी लगा रहा है और आपको वो नहीं पता कि आज वो रेडी लगनी शुरू हो गई, तो आप उसको भी, पुलिस को, जो हमारा कंसर्न बीट अफसर है, चौकी अफसर है, एसएचओ है, आप जाके वहाँ पे एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप रिपोर्ट कीजिए कि यहाँ पे ये कुछ देर पहले तक नहीं होता था, आज ये रेडियाँ कहाँ से लगनी शुरू हो गई, उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई जाए। और साथ ही साथ जेएमसी को भी इन्वॉल्व करें कि जितनी भी रेडियाँ इस तरीके से लग रही हैं तो यू शुड रिपोर्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू जेएमसी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो कि सर ऐसे ऐसे इस तरीके से जो अनवांटेड और विच इज काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू द सेफ मूवमेंट ऑफ पब्लिक और ट्रैफिक, उनको भी रिपोर्ट सर, किया आखिर में आपसे जानना चाहते हैं कि वेरिफिकेशन को लेके लोग थोड़ा डर भी रहे हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है या फिर क्या कुछ रहता है। अगर आप शॉर्ट में बता दें कि क्या कुछ दस्तावेज और कितना प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन में लगता है, तो मुझे लगता है कुछ सरल हो जाएगा, वेरिफिकेशन जो पेंडिंग नहीं है वो भी जल्द हो जाए। देखें, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। कोई वेरिफिकेशन की प्रोसेस लंबी नहीं है। आप पुलिस स्टेशन आइए और पुलिस स्टेशन में अगर आप नहीं भी आना चाहते, जो आपका कंसर्न बीट अफसर है उसके साथ आप रब्ता करें। जो भी व्यक्ति आपके पास रूम के लिए आ रहा है या अदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, किसी ने शॉप वगैरह जो उसके लिए आ रहा है, आप उसका आधार कार्ड होगा, मोबाइल फ़ोन होगा और जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे होंगे। एक फॉर्म जो है वो डिटेल फॉर्म पुलिस स्टेशन से फिलअप किया जाएगा। उस व्यक्ति का जो कि वहाँ पे रह रहा है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और फोटोग्राफ उस फॉर्म के ऊपर लगेगा और उसकी एक कॉपी आप पुलिस स्टेशन से लेना ना भूलें। तो ये सारी चीज़ मिला के इलाकों में ये कार्रवाई की और कितने इलाकों के ऊपर कार्रवाई, मतलब के ठिकानों को